अरे भाई कौशल्या काकी, हमने तो सुना है आपकी बहू दिल्ली से आई है, आपका बेटा दिल्ली से लेकर के आया है। अरे हाँ हाँ सुशीला, सही कह रही हो तुम। अब जो मेरी बहू आई है वो मेरे बेटे के साथ काम करती थी, तो भाई दोनों लोगों ने शादी कर ली वहीं पर मंदिर में, और मेरा बेटा लेकर के उसे आ गया, तो हमने कहा चलो ठीक ही है भाई, अब तुम दोनों को पसंद है तो फिर हमें क्या हर्ज है। अब दोनों लोग बढ़िया आराम से रहेंगे, अपनी नौकरी भी करेंगे। परेशानी तो कोई नहीं है काकी, लेकिन अब थोड़ा ये बात है कि अगर जो दिल्ली विल्ली की लड़कियां आती हैं, अब शहर में रहने वाली लड़कियां अगर गांव में आती हैं तो थोड़ा काम धंधा कोई नहीं करती हैं, और फिर आपके यहाँ तो इतना सारा काम रहता है। जिस तरह बड़ी भाभी और मंझली भाभी हमेशा काम में लगी रहती हैं, घर के खेत के, उस तरह छोटी बहू कहाँ काम कर पाएगी। अरे पैसे ला करके दे, और हमें क्या करना है, काम धंधा चाहे करे या ना करे। और बाकी हाँ, संस्कार गुण सब उसके अंदर हैं, इतनी अच्छे से खाना बनाती है, सब कुछ कर लेती है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है बड़ी बहू और मंझली बहू से। और फिर तुम ही बताओ, अब जब मेरा बेटा लेकर के आ ही गया है तो मैं करूँ ही क्या। नहीं तो मैंने तो सोचा था कि हाँ गांव की लड़की से शादी करूंगी, बढ़िया बारात लेकर मेरा बेटा जाएगा, लेकिन अब क्या बताऊं, अब उसने वहीं से कर लिया शादी। हाँ लेकिन कि अब कितनी भी संस्कारी हो, लेकिन मुझे तो नहीं विश्वास है नौकरी करने वाली तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत करेगी ज्यादा दिन तक। अरे ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है ना, देखो अभी तुम खुद ही देख लेना मेरी बहू के अंदर कौन कौन से गुण हैं। हाँ हाँ काकी जी, बुलाइए आखिर आपकी बहू को, मैं भी तो देखूं कि हाँ दिल्ली वाली बहू आपकी कैसी है। बाकी दोनों भाभी लोग तो भाई अच्छी हैं, गुण संस्कार सब अच्छे हैं, हम कभी भी आते हैं चाय नाश्ता अच्छे से करवाती हैं। आज पता नहीं कहाँ रह गई दोनों। अब बाकी छोटी वाली भाभी को भी देख लें। अरे छोटी बहुरिया, अरे ओ छोटी बहुरिया, चाय बनाकर लेकर आ, देखो तो कौन आया है, तुम्हारी बुआ जी आई हैं। क्या है मम्मी जी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? मैं कुछ कर रही थी कि नहीं कर रही थी? हे भगवान, मतलब कि काकी जी यही आपकी दिल्ली वाली बहुरिया है? क्यों छोटी बहू, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? तुमको मैंने चाय बनाकर लाने के लिए बोला था तो तुम ऐसे ही आई हो, और ये कर क्या रही हो? अच्छा तो मेरे पास मतलब कितना समय है मैं सबको चाय बनाऊं? और देख नहीं रही हो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ कि बैठी हूँ? हे भगवान, ये बुआ जी आई हुई है, सुशीला बुआ, और ये छोटी ने कौन सा कपड़ा पहन रखा है देखो तो। हे भगवान, सिगरेट पी रही है क्या? भला बताओ सुशीला बुआ क्या सोच रही होंगी कि अभी तक तो हम आते थे तो अच्छे से हमारा स्वागत होता था, और आज ये कहाँ की लड़की आ गई। सुना जरूर होगा कि हाँ देवर जी दिल्ली से लेकर के आई हैं इसे। मम्मी मम्मी, ये चाची क्या पी रही है देखो तो, ऐसे कपड़े मुझे भी ले दो। हे भगवान, देखो तो ये तो खुद ऐसी है ही, ऊपर से बच्चों को भी ऐसी कर डालेगी। आखिर घर में यही सब करेगी तो फिर बच्चे देखेंगे तो फिर सोचेंगे ही। अब देखो इस तरह सिगरेट पी रही है, इस तरह तो भाई कोई लड़की नहीं सिगरेट पीती है, देखो तो कैसे खुले में पी रही है, इसको शर्म नहीं आ रही है, ससुराल में है। क्यों बहुरिया, तू तो पहले मुझे ये बता, ये पहन क्या रखा है? क्यों सासू मम्मी, क्या मैंने आज कोई नया नया तो पहना नहीं है, ये तो मैं तो रोज ही पहनती हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ काम क्या है, बाकी मैं जाऊँ, मुझे अभी आराम करना है, अभी मैं सिगरेट पी रही हूँ। हे भगवान, क्यों काकी जी? इसी को आपने कहा था कि हाँ हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, पैसे कमाती है। अरे जो आने पर नाक कटवा दे, इसके पैसे कमाने ना कमाने से क्या फायदा, इससे अच्छा है ऐसी बहू ही ना हो। कहाँ से उठा लाया रौनक इसे। देखो बड़ी भाभी को छोटी भाभी कितने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, और कितने संस्कार हैं दोनों लोगों के अंदर। बाकी ये कौन सी लड़की है भैया, मेरे तो समझ के बाहर है, मैं तो जा रही हूँ। बेवकूफ, गांव की गंवार यहाँ पर आई है दिमाग खराब करने मेरा। अब तुम जैसे लोग तो ऐसे कपड़े कभी भी देखे नहीं होंगे, तुम सबकी औकात नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की, समझी कि नहीं? वही पुरानी पुरानी साड़ी लपेट लेती हो और उसी में रानी बन जाती हो, यही सोचती हो कि मैं रानी लग रही हूँ। अब तुम्हें क्या पता इन कपड़ों का जो है कि दाम क्या है, रेट्स क्या हैं। छोटी बहू, तुमको कोई कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर आए हुए मेहमान का तुम इस तरह अपमान करोगी। ऐसे लोग ना अपमान के लायक ही हैं, गांव के गवार हैं, अब इन्हें क्या पता। मैं कह रही हूँ अब तू शांत हो जा, शांत हो जा, आ जाने दो रौनक को। तो उससे पूछती हूँ हाँ कहाँ से लेकर के आया है इसे। मैंने तो सोचा अच्छे गुणों वाली है, संस्कारों वाली है, मेरा घर अच्छे से संभालेगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था तो कोई ऐसे कपड़े पहनेगी। और ये जो कोई नहीं करता है सिगरेट पिएगी, यहाँ तक कि मेरे बेटे नहीं पीते हैं सिगरेट, और तू चली है पीने। सिगरेट पीने के लिए ना सासू मम्मी, जेब में पैसे होने चाहिए, पैसे ऐसे नहीं मिल जाते हैं, समझी कि नहीं? बहुत महंगा मिलता है सिगरेट, बड़ी चली हो सिगरेट पीने वाली बनी हो।
बड़ी काकी, देख लिए कि आपकी बहू कितनी संस्कारी है और अब चल रहे हैं भाई अपने घर, क्योंकि इतना अधिक अपमान हो गया है अब और अपमान करवाने की क्षमता नहीं है। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, जिस पर लगी थी वो पा गई ना। अपमान करा दिया हमारा, पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करा दी। ये सिगरेट कौन पीता है बेवकूफ? देखिए सासू मम्मी, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो कुछ भी आएगा आप बोलती जाएंगी। हम नौकरी करते हैं, नौकरी किसी की सुनते नहीं है, सुनाते हैं सबको, समझी कि नहीं? हे भगवान, जुबान तो बहुत तेज चलती है। इस तरह तो हम लोग कभी भी सासू मम्मी से बात नहीं किए जिस तरह ये कल की आई हुई लड़की कर रही है, बड़ी नौकरी वाली बनी है। देखिए, ये जो देवरानी जेठानी वाला चक्कर है ना, ये तो मेरे साथ करना मत, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और मेरी बातों के बीच में कोई बोले वो मुझे और भी नहीं पसंद है, इसलिए मेरी बातों पर कोई भी टिप्पणी न किया करे। नहीं, मैं सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, नौकरी। हाँ हाँ, तुझे क्या पसंद है? आज तो मेरी नाक कटवा ही दी, नहीं तो सुशीला आती थी, कितने अच्छे से चाय पानी के लिए पूछा जाता था। और आज देखो, आज तो तुमने इतने दिन की हुई मेहनत सब इज्जत उतरवा ली हमारी। बड़ी इज्जतदार बनी है, देखो तो, देखो बुद्धि को, बड़ी इज्जतदार बनी है। आज आने दो बेटे को, तब मैं तुम्हारा बताती हूँ कि हाँ कहाँ से लेकर के आया है इसे। जहाँ से लेकर आया हो वहीं पर छोड़ कर आ। ए बुड्ढी, तुझको जिससे बताना होगा बता देना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझी कि नहीं? क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, नौकरी, और अपने रूम में जा रही हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे लिए 1 कप चाय पहुँच जानी चाहिए। क्यों, मतलब कि नौकरानी 4 बैठी है क्या जो तेरे लिए चाय पहुँच जानी चाहिए? खुद बनाकर पी ले, कोई नहीं लेकर के आएगा। तुम्हें तो लेकर आना ही पड़ेगा मंजली जीजी, और मुझसे पंगा ज्यादा मत लेना, नहीं मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगी। अभी मुझे जानती नहीं हो तुम। हे भगवान, इसे थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। सासू मम्मी से भी कैसे बातें कर रही है और मंजली से भी कैसे बातें कर रही है। अगर मैं भी कुछ बोल दूंगी तो अभी मुझसे भी ऐसे ही बात करेगी। मंजली, तुम शांत हो जाओ, छोटी जो करे उसे करने दो। जाओ छोटी, तुम अपने कमरे में। सासू मम्मी, आप परेशान मत होइए, अब तो देवर जी से लेकर के आए ही हैं, अब कहाँ छोड़ने जाएंगे। और फिर शादी भी कर लिए हैं तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब सासू मम्मी समझ जाएगी धीरे धीरे, अब शहर की है और आदत तो लेकिन भाई बहुत खराब है। इतनी भी खराब नहीं आदत होती है किसी की जिस तरह इसकी खराब। भला कोई सिगरेट पीता है, तमाशा दिखा रही है सबको। अब गांव भर में हो जाएगी कि हाँ, उनकी बहू छोटी वाली जो आई है दिल्ली से सिगरेट पीती है, सिगरेट पीती है। उसी तरह सिगरेट पी ही रही थी। मेरे लिए तो जी का काल लेकर के आया है, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। अभी आने दो छोटे बेटे को, तो फिर बताती हूँ इसका महारानी का जो बहुत इनका भाव बढ़ गया है ना, तब बताऊंगी। बहुत नौकरी वाली बन गई है, पता नहीं कितना कमा लेती हैं। मैंने तो सोचा कोई बात नहीं, अब शहर से लेकर के आए हैं, शादी विवाह कर लिए तो फिर अपना रहेंगी, घर का काम करेंगी, और नौकरी करेंगी तो करेंगी, नहीं करेंगी नहीं करेंगी। लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि हाँ ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे इसके संस्कार होंगे। और ये जो है कि शराब और सिगरेट क्या होता है, ये सब कहीं किसी को शोभा देता है स्त्री को? कोई लड़की, कोई बहू ये सब पीती खाती है? जिस तरह ये पी खा रहे, इस तरह तो हमारे बेटे नहीं पीते खाते हैं। लो, तो सासू मम्मी बहुत ही गुस्से में है। चलो भैया, मैं तो जा रही हूँ, मुझे जो करना है कर रही हूँ। बाकी छोटी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, घर में केवल लड़ाई करवाएगी बस। इसी तरह कहते हैं कि बिना जाने बूझे किसी लड़की को ले नहीं आना चाहिए। मम्मी जी बैठी हुई हैं? हाँ बैठी हूँ, क्या करूँ? अब तुम्हारी बीबी ने तो मुझे बैठा ही दिया है, गांव में मुंह दिखाने लायक तो बचू नहीं हूँ कि हाँ गांव में ही चली जाऊँ, किसी के यहाँ बैठूँ जा करके, थोड़ा सा घूम फिर लूँ। अरे मम्मी, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आखिर हुआ क्या? आखिर कुछ तो बताइए हमें भी। अब मुझसे ना पूछो क्या हुआ, जा करके उन्हीं से पूछो जिनको लेकर के आए हो। क्यों मम्मी, खुशबू ने कुछ किया क्या? आखिर आप बता दीजिए ना मम्मी। क्या किया? अब सुशीला बुआ आई थी, मैंने कहा हाँ छोटी बहू 1 कप चाय बना कर ले आओ, तो भला बताओ, आधी टांग का फ्राक पहने हुए और सिगरेट मुंह में लगाए हुए महारानी आकर के खड़ी हो गई। बोलो, मेरी इज्जत कोई रह गई? सुशीला ने देखा और बोली कि यही है तुम्हारी बहू जो संस्कारी है। अब भला बताओ, इस तरह उसे पहन कर आना चाहिए था कपड़ा, और इस तरह सिगरेट पीती हुई आई है? इस तरह पहनना था? आती बढ़िया साड़ी पहनकर नमस्ते करती, पैर छूती, लेकिन अब क्या बताएं, मेरी नाक तो कटवा ही दी। पर मम्मी, मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है। अब उसके पास तो बढ़िया बढ़िया साड़ी वगैरह है, साड़ी ही तो पहनती है। आखिर कब पहन ली ऐसे फ्रॉक? और सिगरेट सिगरेट तो उसने कभी भी नहीं पिया, और आज कैसे पी लेगी, वो भी ससुराल में? अच्छा, मैं देखता हूँ उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो फिर तुझे क्या लगता है मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जा जा, अब खुद जा करके देख ले खुद जा करके।
हाँ हाँ मम्मी, मैं भी जा करके देखता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब पहनने की। मैंने उससे बोला है कि हाँ यहाँ पर रहना है तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी, साड़ी छोड़कर कुछ और नहीं पहनना है। हाँ हाँ, तो अभी जाओ जाओ देख लो कमरे में बैठी होंगी महारानी क्या पहनी है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, अपने रूठे पर आए रूठे, यार रूठे ना, अपने रूठे पर आए रूठे, यार रूठे ना, दिल ये टूटे साथी छूटे, यार रूठे ना, ओ अल्लाह वारिया, रे मैं तो हारिया, ओ अल्लाह वारिया, रे मैं तो हारिया। अरे खुशबू, खुशबू। हे भगवान, लगता है आ गए क्या। लाओ अपनी एक्टिंग चालू कर दूं, नहीं भी पकड़ी जाऊंगी। अरे खुशबू, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? ए जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही रो रहे थे। अब क्या बताएं आपसे, अब दिल्ली में हम रहते थे, इतना सारा घर का काम कभी किए तो थे नहीं, अब आज इतना सारा काम कर लिए, इसलिए मुझे रोना आ गया। मैंने ही बर्तन धुले, कपड़े धुले, झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, और इतना सारा काम मैंने कभी किया नहीं था, इसलिए जो है कि थक गई हूँ और मुझे रोना आ रहा है। अरे नहीं नहीं खुशबू, तुम रो मत, शांत हो जाओ। पर मम्मी तो कुछ और ही बता रही थी, मतलब कि मम्मी झूठ बोल रही थी। देखो अब मैं इसे वहां से लेकर के आया हूँ तो ऊपर ऊपर तो दिखाती हैं कि हाँ खुश हैं, लेकिन अब अंदर से देखो कैसे बुराई करती हैं। अब मेरे आते ही बताने लगी कि हाँ ये कर रही थी, वो कर रही थी, सिगरेट पी रही थी, तो छोटे कपड़े पहने थे, और यहाँ देखो बेचारी कितने अच्छे से साड़ी पहने हुए सारा काम धंधा घर का किए हुए बैठी है, और बेचारी अकेले में रो रही है, हाँ किसी को पता भी ना चले। अब ऐसी बहू मिलना मुश्किल है, लेकिन अब मम्मी को कौन बताए। ए जी क्या कह रही थी मम्मी, छोटे कपड़े मुझको कह रही थी, मैं पहनी हूँ। भला मम्मी ने ये सोच कैसे लिया, मुझे पता था इस घर में मुझे कोई भी नहीं पसंद करता है। प्लीज आप दिल्ली चलो ना। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मम्मी जो कहें कहने दो। मुझे पता है मम्मी झूठ बोल रही थी, और तुम परेशान मत हो। अब दिल्ली सोच रहे हैं क्या चले, अब मुझे यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई है, और अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अब तुम घर में रहा करो, और जो काम तुम कर पाओ वो काम किया करो, बस तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाभी लोग हैं काम करने के लिए। जी ठीक है, मैं क्या करूं। आपकी जो भाभी लोग हैं वो कोई काम ही नहीं करती हैं, और फिर अगर काम पड़ा रहता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अगर बर्तन पड़े रहते हैं या कोई भी काम पड़ा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे नींद तक नहीं आती, इसलिए मैं खुद ही सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मेरा फर्ज है घर का सारा काम करना। तुमको पता है मैं तुमसे कितना खुश हूँ, भला बताऊं, तुम इतनी मॉडर्न लड़की शहर की होकर यहाँ पर आकर के गांव में मेरा घर संभाल रही हो इतने अच्छे से। मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे थोड़ा सा भी पछतावा कभी भी नहीं होता है कि हाँ मैंने तुमसे शादी की। तुम शहर की भले की हो, लेकिन गांव में घर में हमारे कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रही हो। मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे। चलो कम से कम इस घर में मुझे चाहे कोई और समझे या ना समझे, आप तो समझते ही हैं। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो और आराम कर लो तुम, मैं चलूँ फ्रेश हो जाऊं। जी जी ठीक है। मतलब कि बहू कितना भी काम कर ले, लेकिन सास को ऐसा ही लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। अब बेचारी मेरी खुशबू शहर की होती हुई भी घर को इतने अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन देखो मेरे आते ही कैसे मम्मी जी मुझसे सब कुछ बता रही थी। अरे वाह खुशबू वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने, तो एक्टिंग करने वालों को भी फेल कर दिया। कितनी अच्छी एक्टिंग की, बढ़िया, मुझे रोना भी आ जाता है अच्छे से। अरे वाह खुशबू, तुमने तो सबका दिल जीत लिया है। अब तो जितनी देर रौनक जी घर में रहेंगे उतनी देर तो ऐसे ही एक्टिंग मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भैया मैं अपने असली रूप में आ जाऊं, क्योंकि ज्यादा देर मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है। लाओ अपनी सहेलियों के पास फोन कर देते हैं कि हाँ कहीं मिलते हैं सब लोग, बहुत दिनों से सहेलियों से नहीं मिली हूँ, आज जा कर के बढ़िया मिल लूंगी। लाओ रौनक को एक बार और कुछ दिखा दूं, ताकि वो और खुश हो जाएं और मेरे ऊपर थोड़ा सा भी शक ना करें। पता नहीं छोटी बहू के समझ में कुछ आया कि नहीं आया, पता नहीं बेटे ने समझाया कि नहीं। अरे भाई कम से कम गांव वालों के सामने तो ऐसी नौटंकी ना किया करे जो नौटंकी ये कर रही थी। सासू मम्मी बैठी हुई हैं।
लग तो रहा है कि महारानी को अक्ल आ गई है, साड़ी पहनी हुई है। लाओ सासू मम्मी, आपके पैर दर्द कर रहे होंगे, पैर दबा दूं? अरे वाह, मेरी बहू के अंदर तो बड़ी जल्दी गुड़ आ गए सारे। लगता है समझदार हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब दिल्ली की थी भाई, शहर की थी, इसलिए जो है अब गांव में ढलने में कुछ समय तो लगेगा ही। चलो धीरे धीरे समझ जाए और मुझे क्या चाहिए। अरे वाह, देखो तो मेरी खुशबू कैसे मम्मी जी का पैर दबा रही है। और मम्मी जी बेचारी को कहती हैं कुछ करती ही नहीं है। मम्मी जी देख रही हैं अपनी बहू को। हाँ हाँ बेटा, देख रही हूँ देख रही हूँ। कल से आज बहुत सुधार हुआ है इसमें। पर मम्मी इसने कल क्या किया था जो आप कल को कह रही हैं? अरे बेटा, तो उसे बताए तो थे। अरे चलिए, आप लोग जो है कि हमने खाना बनाया है, चलिए खाना खा लीजिए। अब पता नहीं क्या कल परसों की बातों को लेकर बैठ गए हैं। हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ, तुम जल्दी ऑफिस जाओ तो मैं अपने असली रूप में आऊं, क्योंकि ये मुझे ज्यादा संस्कार ना पसंद नहीं है। अच्छा मम्मी, मैं जा रहा हूँ खाना खाने क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप लोग खा लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। मेरी सहेलियां इंतजार कर रही होंगी सड़क पर, और अभी मैं तो यही हूँ, घर में फंसी हुई हूँ। लाओ मैं भी जल्दी से एक्टिवा निकालूं और निकलूं यहाँ से। रौनक जी तो अभी चले ही जाएंगे, फिर मैं तुरंत एक्टिवा निकालूंगी। ये ख्वाब इतना हसीन क्यों है, तुम्हें वफा पे यकीन क्यों है। मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे थी कब से तुम्हारी हसरत। ओ मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाएगा कोई गुनाह हमसे। ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। हे भगवान हे भगवान, ये नौटंकीबाज लड़की निकली ये तो। अभी अभी तो मेरा पैर दबा रही थी, साड़ी पहनी हुई थी, और जैसे ही मेरा बेटा ड्यूटी पर गया वैसे ही देखो तो, देखो इसने क्या पहन दिया। और देखो ये जा कहाँ रही है एक्टिवा पर बैठकर। सासू मम्मी, दिल्ली की बहू की लीला तो अपरंपार एकदम है। लगता है जब मेरा बेटा आया तो इसने साड़ी पहन ली, और फिर उसके जाते ही अपने असली रंग रूप में आ गई। अब तो बेटा चला ही गया है, अब तो शाम को ही आएगा। अच्छा बाय बाय सासू मम्मी, बड़की जिज्जी, मैं चल रही हूँ, बाय बाय, शाम तक आऊंगी लौट कर। सासू मम्मी देखो तो, एक्टिवा कितनी अच्छे से चला रही है, मुझे चलानी ही नहीं आती है। सासू मम्मी आज इसका पीछा करना है, देखो तो कहाँ जाती है। अरे चलो भाई चलो, ये लड़की तो फुर्र हो गई। हम लोग भी कहीं ऑटो ढूंढे तभी तो चलेंगे। और हाँ, अगर देखिए अब कहीं ना इसे, तो अब बेटी को फोन कर तुरंत बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये बड़ी भोली बन जाती है और हम लोग झूठे बन जाते हैं। अरे यार, पता नहीं अभी खुशबू कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। अब वो ससुराल के चक्कर में पड़ चुकी है, इसलिए लेट करती है हमेशा आने में। अभी पता नहीं कहाँ रह गई खुशबू। अरे यार, आ गई मैं। अब क्या करूँ, मेरे पति जी जब ऑफिस गए तो हम आए, नहीं तो कहाँ आने पाते। लेकिन देखो हम आए तो बारिश लेकर के आए ना। हाँ यार, तुम सच में कह रही, तुम्हारे आते ही बारिश होने लगी। अब चलो बढ़िया डांस करो। आज कितने दिन के बाद तो मुझे डांस करने का मौका मिला है, डांस तो करूंगी ही। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले दिल की जमी अब तेरे हवाले करूं। मैं खुद को भी यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले दिल की जमी अब तेरे ही नाम करूं। सनम मेरे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझे पे करम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। आंधियों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने मुझको भिगोया है। हे भगवान, तो मतलब कि ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, इसलिए स्कूटी लेकर मैडम जी घर से निकली थी। देखो देवर जी जैसे ही गए वैसे ही कैसे निकल ली, पहले से ही सहेलियों को बुला रखा था, तभी तो सब सहेलियां डीजे वगैरह लेकर पहुंची हुई हैं।
हाँ बड़की जीजी, और घर में देखो कैसे भोली बन जाती है रौनक के सामने, एकदम से भोली बन जाती है, ऐसा लगता है पूरा घर इन्होंने ही संभाला है। और अब देखो इनका असली रूप। कोई बात नहीं, रौनक के पास मैंने फोन कर दिया है, आता ही होगा। छम 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 छम, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम छम छम, हाँ छम छम छम। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अरे बड़की जीजी, मंझली जीजी, आप अच्छा हुआ आप लोग आ गई। आइए आइए, डांस करने में बहुत ही मजा आ रहा है। तुम दिखाओ सबको तमाशा, हम इस तरह तमाशा नहीं दिखाते हैं, समझी कि नहीं। अब तुम लोग गांव की गंवार तो हो, तुम लोगों को डांस करना कहाँ आता ही होगा, तो क्या डांस करोगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अब आप आ गए हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए क्या हो रहा है। ऐसे हम लोग बताते हैं तो हम लोग तो झूठे बन जाते हैं, अब खुद ही देख लीजिए। बेचारी बहुत भोली बन जाती है घर में, देख लो आपके ऑफिस जाते ही क्या कर रही है, बढ़िया डीजे मंगवा कर सहेलियों को बुलाकर बढ़िया डांस हो रहा है। हे भगवान, ये रौनक कहाँ से आ गए। इनकी छुट्टी तो 8 बजे शाम को होती है, इतने समय कहाँ से आ गए भैया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ क्या कर रही हो? पहले ये बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो बारिश में, वो भी? तुमको पता है ना कि गांव में हमारी कितनी इज्जत है, हमारी मम्मी कितनी इज्जत है, हमारी भाभी लोग कैसे रहती हैं, और मैं तुमको दिल्ली से ले आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे कपड़े यहाँ पर पहनोगी और अपनी मन मर्जी करोगी। ये ऐसे ही रहती हैं क्या, कोई आज नई बात है। उस दिन सुशीला बुआ आई थी, तब तो 1 कप चाय मांगा था कि महारानी सिगरेट पीती हुई निकली थी। मतलब कि मम्मी जी उस दिन सही बता रही थी कि तुम सिगरेट पी रही थी, पर मैंने उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। तो फिर मेरे ऑफिस जाने के बाद यही सब करती हो तुम? अब मुझे पता चला, मैं तुमको बेकार में ही लेकर आया। चलो चलो, अब तुमको दिल्ली में छोड़ आते हैं, वहीं पर रहो तुम, क्योंकि मेरे घर में ना संस्कारी लड़कियों का काम है, तुम जैसी लड़कियों का नहीं। अरे मतलब कि अब तुम्हारा डांस करने का मन करता है, घर में कर लो, कमरे में कर लो, ये जरूरी है यहाँ पर 4 लोगों के सामने तमाशा दिखा रही हो? अब तुम तो जाओ, तुम तो जाओ, अब दिल्ली जाओ, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। चारों तरफ सब लोग हमारी ही बातें कर रहे हैं कि उनकी जो बहू आई है दिल्ली से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यही सब कह रहे हैं कि हाँ भाई मॉडर्न है, मॉडर्न है। सब लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं इसी तरह। चलो भैया चलो, हम लोग चले, हमारे चलने में यहाँ से भलाई है। ए जी नहीं नहीं, हमें दिल्ली मत छोड़िए, हम कहाँ रहेंगे वहाँ पर, अब यही मेरा घर है, हम दिल्ली में कहाँ पर रहेंगे। मेरे घर में रहना है ना, तो फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा, समझी कि नहीं? जो बहुत सिगरेट पीती हो, सिगरेट कोई पीता है मेरे घर में कि तुम ही पीती हो? बड़ी चली हो, डांस करने वाली बनी हो, डीजे मंगवा कर डांस कर रही हैं। ए जी अब हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, अगर वैसा ही करोगी तब तो ठीक है, नहीं तुमको ना वही दिल्ली में फिर छोड़ आएंगे, बहुत दिल्ली वाली बनी हो जो। सुन रही हो ना मेरी भाभी क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, हम आप लोगों का कहना मानेंगे, अब बिल्कुल जैसे यहाँ पर रहा जाता है उसी तरह रहेंगे, अब ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, अब सिगरेट वगैरह नहीं पिएंगे। तो फिर चलो अब घर, यहाँ पर बारिश में भीग रही हैं और सबको भिगो भी रही हैं तुम्हारे चक्कर में। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आजकल की मॉडर्न लड़कियों की अजीब ही लीला है, देख लीजिए, इनकी लीला अपरंपार है। अभी तक तो केवल लड़के ही सिगरेट पीते थे, लेकिन अब लड़कियां भी पीने लगी हैं, देख लो मॉडर्न है भाई, सिगरेट पीती हैं, जैसे कपड़े पहनने का मन करता है वैसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सब थोड़ी ना चलेगा, इनको अगर मेरे घर में रहना है तो सही से रहना पड़ेगा, नहीं जाए जहाँ से आए हैं वहीं को। और बाकी देवर जी के सामने तो एकदम संस्कारी बन जाती थी, संस्कार आते हैं तभी तो बन जाती हैं, तभी तो साड़ी पहन लेती हैं, और बाकी फिर वैसी हो जाती है। बाकी भाई बहन दीदी लोग, अब जब गांव में रहना है, घर में रहना है, तो भाई कुछ कायदे कानून होते हैं, सबको तो मानना ही पड़ेगा। और फिर बहू है, जो सासू मम्मी कहेंगी उसको तो जरूर ही मानना पड़ेगा। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग घर में तो कोई ऐसी बहू नहीं है जो नशा वगैरह करती हो। भाई मेरी छोटी बहू तो जो है सिगरेट ही पीती है। अब दिल्ली की बहू है तो दिल्ली की बहू की भाई लीला परंपार है। लेकिन भाई अब आज तक जो किया सो किया, अब आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगी कह रही हैं, तभी इनको घर में रखा जाएगा, नहीं जहाँ से आई हैं वहीं पर जाना पड़ेगा।
बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।